और आज जो नीतीश कुमार का वोट बैंक दिख रहा है, तो हम लोग बनाए भी हैं और बिगाड़ भी देंगे जरूरत पड़ेगा तो। जब हमारे योजना इतना सक्सेसफुल था कि अपने से जाके चेक दे रहे थे, तो हमको वही जीविका में रख लीजिए ना। मार्च 2025 में मुझे हटा दिया गया ये कहकर कि अब फंड नहीं है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। 4 साल का बच्चा इतना छोटा सा का छोड़ के हम घर में यहाँ पर अगोरे हुए। हम खुद प्रेग्नेंट है 2 महीने का, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्या नहीं उनको पता चल रहा है? हम लोग मार्च के बाद खाने के लिए मुहताज है। कैसे हम लोग अपना दिन काट रहे हैं, और सरकार का अगर कान खड़ा नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग कान खड़ा करने का भी प्रयास करेंगे। 2 लाख दीदी है वो हमारी है, 2 लाख दीदी जो है वो हमारी है, क्योंकि पैसा उसको हमने दिया है। मुख्यमंत्री जी अपने से जाके नहीं दिए हैं, तो देने भी नहीं देंगे। अलग बंदे को रखेगा तो ज्यादा उसमें पैसा लगेगा, ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा। हम लोग 7 साल से ट्रेंड है। ये लोग दावे के साथ बोल रहे हैं ना वोट देंगे ना देने देंगे, क्योंकि वोट काफी मायने हैं नीतीश कुमार जी के लिए। औरत ही दुर्गा भी रहती है और काली का रूप भी लेती है, तो हम लोग का नहीं सुना गया, तो हम लोग काली का रूप लेंगे। अभी हम लोग पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे, मेरे पीछे आप जितने लोग देख रहे हैं, इन लोगों को इनकी सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है। आइए समझते हैं कि मामला क्या है। हमारा ये कहना है कि बिहार सरकार एक तरफ महिलाओं को रोजगार दे रहा है, रोजगार का दावा ठोकते हैं कि मैं अपने बिहार के सभी जनताओं को रोजगार दूंगा, दूसरे तरफ अब 250 परिवार को बेरोजगार कर रहा है। उस 250 परिवार से मिनिमम 6 से 7 परिवार जुड़ा हुआ है। आप यकीनन मानिए कि हमारे साथ एक रश्मिता दीदी है जो अनशन पर है। मेरा फादर ऑलरेडी बीमार है, हम 10 दिन से अनशन पर है। हाँ, अनशन पर, मतलब ये जल खाना पीना कुछ नहीं खा रहे। देखिए अनशन पे कितने दिनों से अनशन पे हैं? 10 तारीख से अनशन पे हैं। 10 तारीख से अनशन पे हैं। आपकी तबीयत भी काफी खराब लग रही है। बहुत खराब है तबीयत, बहुत ज्यादा। मतलब कि हम लोगों ने 10 दिन से यहाँ पे प्यास पानी बरसा आता है, तो रात में या दिन में खड़ा होकर के रहना पड़ता है, सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। और जो हम लोग की जॉब जो आई थी, जैसे बिहार में तो ज्यादातर देखते हैं या तो इसको क्या कहते हैं, आपको या तो ब्लॉक में कोई जॉब होता है या फिर अभी टीचर का बीपीएससी एग्जाम ले रही है, तो कहेंगे कि प्राइवेट संस्था से लोगों को क्यों हायर किया जाता है, जब काम करवा के भगाना होता है तो क्यों हटाया जाता है। इन लोगों को प्राइवेट संस्था द्वारा हायर किया गया और बोला गया कि आप लोग काम करिए, परमानेंट जॉब दे दिया गया। ये प्राइवेट नहीं था। मान लिए कि मुख्यमंत्री जी अगर किसी के साथ एमयू करते हैं कि मेरा काम को आप करवा दीजिए, आप आदमी ला के दे दीजिए, तो ये प्राइवेट नहीं होगा, क्योंकि इससे बेल्ट्रॉन जो है वो भी तो प्राइवेट है कहीं ना कहीं, वो दे रहा है। आत्मा जो है जो कि कृषि विभाग के साथ काम कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट है, तो वो भी काम कर रहे हैं। वहाँ के जो अकाउंटेंट होते हैं, जो कार्यपालक सहायक होते हैं, जो आत्मा से होते हैं, तो वो भी प्राइवेट है। अगर बंधन प्राइवेट है तो वो भी प्राइवेट है, लेकिन हमने काम तो किया है, जो कि हमारे नीतीश सरकार का काम था, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें काम किया है। हम लोगों ने जमीनी स्तर से काम किया है। शराबबंदी का बहुत नाम है, बिहार में शराबबंदी हुआ हम लोग की बदौलत से हुआ है मैडम। उसमें जो लोग शराब का व्यवसाय कर रहे थे, उस लोग के घर में जाके गाली सुन के उनको व्यवसाय से जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। तो ये कैसे मान सकते हैं कि कॉन्टेक्ट है या कुछ भी है? आप अगर किसी को कह देते हैं सरकार कि आप उसको हायर कर लो, तो सरकार खुद जाके नहीं कहती है, वो किसी से करवाती है, वही करवाई है। जैसे आप बेल्ट्रॉन हो गया, उसी तरह से बंधन से हायर करवाया गया था हम लोग को। तो मैं इसे नहीं मानती हूँ कि ये कॉन्टेक्ट था। कॉन्टेक्ट में 1 साल 2 साल रखा जाता है, 7 साल लगातार मजदूरी करवा के छोड़ दिया जाता है। ये तो कहीं का नहीं। कोर्ट का नियम है कि 3 महीना 4 महीना 6 महीना, मान लिए बहुत ज्यादा 3 साल। आप लोगों की बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो आप लोग कोर्ट का सहारा लीजिएगा। कोर्ट का सहारा लेंगे मैम, और कोर्ट का सहारा ही नहीं लेंगे। हम कहते हैं कि हम लोग जितना अति से काम किए, आज 2 लाख दीदी जो SJY में वोट का दावा करते हैं मुख्यमंत्री, वो कहीं ना कहीं हम लोग का किया धरा है। तो उनके साथ हम उनके परिस्थिति में खड़ा थे। मुख्यमंत्री अपने से जाके पैसा नहीं बांटे थे, पैसा हम लोग बांटे हैं, तो हम लोग उनके साथ खड़ा है। तो वो भी मेरे साथ देने का पूरा वादा कर रही है, और मेरा साथ वो दे रही है। कुछ MRP है जिनका कि हम हैंड होल्ड थे, तो वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे भी। तो हम लोग एक नहीं है। अगर हम लोग, मतलब हो सकता है कि आप लोगों का ये आंदोलन कुछ अलग रूप लेगा। अलग रूप लेगा, ये तो
लेंगे। मैम 10 दिन से कोई भूखी प्यासी, मान लिए कि किसी का कहना होगा कि वो लोग कैसे भूखे प्यासे रह जा रही है, तो माँ है अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार हुआ और मैं गया जिला के 12 ब्लॉक का रहने वाला हूँ। सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। सरकारी नौकरी, मैं सरकारी नौकरी से दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 2021 में मुझे बंधन पूर्ण नगर के अंतर्गत मुझे हायर किया गया था। उस टाइम मेरे 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था, बट मैंने जो काम किया उस काम को देखते हुए मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होते गया और मैं इस आशा में काम करते गया कि ऑलरेडी हमें परमानेंट कर दिया जाएगा। बट ऑटोमेटिक 7 साल हमने काम किया, 7 मिनिमम 5 साल काम किया और भी 2018 से चल रहा है, लेकिन मैं 2021 से काम कर रहा हूँ। मार्च 2025 में मुझे हटा दिया गया ये कहकर कि अब फंड नहीं है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। अच्छा, ऐसा बोला गया कि अब फंड नहीं नहीं है, है। कोई परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी, घर वापस चले जाओ। वापस चले जाओ। तो हमारा ये कहना है कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि फंड नहीं है, हमें ये पूछना है, कितने लोग हैं आप? हम लोग टोटल हैं 250 लोग, 250 लोग हैं 250 लोग में हर जिले में, बिहार के हर जिले में। बिहार के 534 ब्लॉक में SJY काम कर रहा है और ये 534 ब्लॉक को एक ऐसा ब्लॉक खड़ा, ये बिहार सरकार का जो आप देख रहे हैं जैसे सतत उपार्जन योजना, ये बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको वर्ल्ड का, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वर्ल्ड के सारे कंट्री विजिट करने आए हैं और जो कि इसको बेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहार सरकार को मानते हैं। औरत ही दुर्गा भी रहती है और काली का रूप भी लेती है, तो हम लोग का नहीं सुना गया तो हम लोग काली का रूप लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लाचार हो गए, दर दर ठोकर खा रहे हैं, सुबह से उठ के गुहार लगा रहे हैं सब जगह, मीडिया बाजी जितना हो सका लेटर देके उनको पहुंचा दिए, लेटर जा करके ये यहाँ पर ही बोल रहे हैं, वहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई नेता लोग मिलने नहीं आया। नेता नहीं मिलने। हमको किसी से सबसे ज्यादा हमको अपने मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट देखिए मैम, देखिए यहाँ पे जब हमारा योजना इतना सक्सेसफुल था कि अपने से जाके चेक दे रहे थे, तो हमको वही जीविका में रख लीजिए ना, नए लोगों को रख रहे हैं तो फिर उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। हम 7 साल से आपके योजना में काम किए, आपके हमें क्यों निकाला? हमें क्यों निकाल दिया गया? आप एक तरफ कहते हैं कि 1 लाख रोजगार हम देंगे, एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर कोई माँ अपनी बेटी को पढ़ाएगी? ग्रेजुएट करके MHW करे हुए हैं, कोई अंगूठा छाप को तो नहीं रखा गया था। कैडर जो था 4था 5वां पढ़ा हुआ था, उसको 17,000 दे रही है घर में बैठा करके, तो फिर हमें क्यों? हम बेटी नहीं है? नीतीश कुमार के लिए हम बेटी नहीं है, हम माँ नहीं है? जो मेरा अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। 4 साल का बच्चा इतना छोटा सा का छोड़ के हम घर में यहाँ पर अगोरे हुए, हम खुद प्रेग्नेंट है 2 महीना का, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्या नहीं उनको पता चल रहा है? गर्दनीबाद में कल कोई नहीं था, बारिश के कारण हम लोग 5-7 आदमी यहाँ पर ही रात भर अगोर के रह रहे थे, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मतलब धरना का रूप ये है कि मतलब ये अपने प्रेगनेंसी के उसमें है, प्रेगनेंसी के स्टेज में है और बोल रही हैं कि इस प्रेगनेंसी के स्टेज के बावजूद भी हम अभी 10 दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ भी खाए हुए नहीं, कुछ भी खाए पिए। मेरा सिंपल सा 5 सूत्री मांग है। एक तो है कि ठीक है, आपका जो भी हम लोग को हटाया गया है, जितने लोगों को, उसको नौकरी पे वापस रख ली जाए। दूसरा है कि आपका जो जीविका है, जीविका के साथ ही हमको कहीं टैग कर दीजिए, या फिर ग्रामीण विकास विभाग का कोई भी जॉब हो वो हमको दीजिए, हम बाखूबी करेंगे। तीसरा है कि हम लोग को 60 साल के लिए किया जाए उसमें, और तीसरा है कि हमको बिहार का जो HR पॉलिसी है बिहार सरकार का, उसके तहत हम लोग को लागू किया जाए। चौथा, हमको इंश्योरेंस दे, चाहे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करते हैं मैम, 20,000 में कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कुछ हो जाता है तो कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए बीमा कवर होना चाहिए। उसके बाद फिर है कि हम लोग को जब से हटाया गया तब से जोड़ के हम लोग का जो तनख्वाह था वो दे दिया जाए। मतलब समस्या काफी ज्यादा गंभीर है भैया। अगर आप लोगों की मांग नहीं पूरी की गई तो क्या कीजिएगा? मांग पूरी नहीं करेगी फिर हम लोग जिस मेहनत से नीतीश कुमार जी के लिए काम किए हुए हैं फील्ड में, हम एक ब्लॉक में एक लोग थे, तो उस ब्लॉक में लगभग 800-900 1,000 के अप्रॉक्स दीदी रहती है और उस पर हम लोग का पकड़ है। फिर हम लोग यहाँ से जब वापस जाएंगे तो फिर विपक्ष मतलब आप
आप लोग अपने इस धरना में, अपने इस आंदोलन में जीविका वाली दीदी लोगों को भी जोड़ लीजिए। जी जी जी, आने समय में सारे फील्ड, सारे पटना हम लोग फिर भर देंगे संख्या में और सरकार के खिलाफ हो जाएंगे तो दिक्कतें हो जाएगी। इसीलिए हम लोग अभी आगरा लगता है कि आप लोग ये जो दीदी को हम लोग हेल्प किए ये जीविका में नहीं जुड़ी है, क्योंकि जीविका के जो सीएम है वो भी हमारे उच्च जाति से आते हैं। वो लोग भी उनके यहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, वैसे घर में जाके हम लोगों ने बैठा है, दारू का भट्टी बंद करवाई है हम लोगों ने जाके। ये सीएम दीदी करना पसंद नहीं करती है। सीएम दीदी का नाम सीएम पढ़ने से उनको अलग सा गुमान हो गया है कि उनका नाम सीएम है। वो नहीं जाती थी उस महिला के पास। उनको जो हम लोग खोज के लाए हैं, जो कि एकदम बाय द वे में उनके पास आधार कार्ड नहीं था, उनका आधार कार्ड तक बनवा के हम लोग इसमें जोड़े हैं। तो उनके पास सिर्फ हम ही गए थे, हम ही लोग गए थे। आज उनका एसेट ग्रोथ 2 लाख से ज्यादा हो गया है। आज उनका 8,000 10,000 से ज्यादा उनका इनकम हो रहा है महीने का। उनका परिवार खा रहा है, उनका राशन मिल रहा है, उनका स्वास्थ्य में नाम जुड़ा हुआ है, उनका बच्चा स्कूल जा रहा है। आज हम अपना बच्चा का नाम कटवा के घर में रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे बच्चा को स्कूल भेजने का पैसा भी मेरे पास नहीं है। मतलब ये 10 दिनों से यहाँ पे धरना पे बैठी हुई है और भूख हड़ताल पे है, एक तरीके से देखा जाए भूख हड़ताल पे है। और सबसे गंभीर बात ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये धरना पे बैठी हुई है। फिलहाल काफी सारे लोग हैं और इन सारे लोगों की मांग है कि हमारी जो भी मांग है उसको पूरा किया जाए। और आप लोग 250 लोग हैं, है ना आप लोग, ठीक है, 250 लोग अभी बेरोजगार हो चुके हैं। इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और इन लोगों की उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी हमारी मांग को जरूर पूरा करेंगे। अगर वो मांग नहीं पूरा करेंगे तो क्या कीजिएगा आप लोग? जब अगर वो मांग पूरा नहीं करेंगे तो हर समस्या का समाधान निकलता है। हम लोग हर किसी का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो वोट नहीं दीजिएगा नीतीश जी? जब हमारी मांग को जब हम भूखे मर रहे हैं, अभी हमको जो चीज चाहिए वो चीज अगर नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे क्या होगा बताइए? हम क्या करेंगे? एक नंगा क्या करेगा? देने भी नहीं देंगे। अच्छा, देने भी नहीं दीजिएगा? 2 लाख दीदी है वो हमारी है, 2 लाख दीदी जो है वो हमारी है, क्योंकि पैसा उसको हमने दिया है। मुख्यमंत्री जी अपने से जाके नहीं दिए हैं तो देने भी नहीं देंगे। वोट देने भी नहीं, मतलब अगर ना वोट देंगे और ना वोट देने देंगे अगर इन लोगों की मांग पूरी नहीं। ताराबंदी के बाद हम ही लोग वो लोग हैं कि जो हाशिए पे परिवार था, जो एकदम वंचित परिवार था, जो समुदाय के सबसे निचले स्तर पे खड़ा था, जो 10 रुपया जमा करने के चलते जीविका में भी नहीं जुड़ रही थी, वैसे दीदी के घर जाके, वैसे सुदूर देहात में जाके, वैसे पिहड़ में जाके हम लोगों ने काम करके उनको जीविका से जोड़ा और रोजगार दिए उनको। जहाँ पे सरकार खुद जाना नहीं पसंद करती। एकदम सरकार का कोई अधिकारी वहां तक नहीं पहुंचता था, वहां हम लोग पहुंचे। उस हाशिए पर वाली महिला को लाके हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा। उसके लिए हम लोग क्या बेस्ट रोजगार हो सकता है, उसके लिए माइक्रो प्लानिंग करके, यानी शुरू से काम करके उसको यह सतत जीविकोपार्जन जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें उसको शामिल करके उसमें एक ग्रेजुएशन अप्रोच होता है, यानी कि वह दीदी अब गरीबी से निकल के बाहर आ गई है। वैसे करके हम लोग दीदी को गरीबी से निकाल के बाहर लाए और जीविका के माध्यम से हम लोग जीविका को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे और काम कर रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्यों, अब ऐसा तो नहीं है कि बिहार सरकार के पास फंड नहीं है, यह सब लोग जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसी पोस्ट के लिए वही पोस्ट जो हम लोग कर रहे थे काम, उसके लिए जीविका वैकेंसी निकाल रही है। अलग बंदे को रखेगा तो ज्यादा उसमें पैसा लगेगा, ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा। हम लोग 7 साल से ट्रेंड है उसी चीज के लिए, और हम लोग को हटा के अलग से जीविका से वैकेंसी निकाला जा रहा है। हम लोग के साथ पॉलिटिक्स हो रहा है। हटाने के बाद बोला जाता है कि अब हमारा फंड खत्म हो चुका है, फंड नहीं है हमारे पास, तो अब आप लोग निकल जाएंगे। यह नहीं था मैम कि हम लोग कुछ बहुत ज्यादा वेतन भत्ता कुछ मिलता था। 20,000 25,000 के करीब में हम लोग सभी पीआरपी खटते थे मात्र। फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग के साथ ऐसा बिहार सरकार दोहरे रवैया क्यों अपनाई हुई है। हम लोग 250 लोग नहीं है मैम, हम लोग जितने सुदूर देहात में उस वंचित हाशिए परिवार को लाके जीविका में जोड़े हैं। और आज जो नीतीश कुमार का वोट बैंक दिख रहा है, तो हम लोग बनाए भी हैं और बिगाड़ भी देंगे जरूरत पड़ेगा तो, क्योंकि दावे के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कई दिनों से दीदी बेहोश हो जा रही हैं। ऐसी एक रश्मिता दीदी नहीं है, बहुत सारी दीदियां जो है इस प्रोजेक्ट में है, लेकिन सबका चूल्हा चौकी बंद है मार्च के बाद।
और सब लोग किस परिस्थिति से गुजर रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ भी जो हड़तालें हुई हैं, सब लोग बैठा हुआ, सब में पंखा बिजली सब कुछ है। हम लोग मार्च के बाद खाने के लिए मुहताज है। कैसे हम लोग अपना दिन काट रहे हैं, और सरकार का अगर कान खड़ा नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग कान खड़ा करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे रश्मिता दीदी बोली है ना कि नारी फूल नहीं चिंगारी होती है, दुर्गा का रूप लेंगी और हम लोग दिखा देंगे आपकी इलेक्शन में। लेकिन अगर हम लोग का अभी है कि प्रेम से सरकार हमारी मांगे पूरी कर ले, हम लोग कोई बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ा गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा नौकरी मांग नहीं रहे हैं। हम लोग जिस पोस्ट पे थे उसी पोस्ट को जीविका में समायोजन कर दिया जाए और उसी के अनुसार हमारा वेतन भत्ता कर दिया जाए। बस हमारी यही विनती है सरकार से, दूसरा कुछ नहीं है। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे जैसा कि देखा कि इन लोगों की क्या मांगे थी और इन लोगों की मांगे जहाँ तक है जायज है, इन लोगों की मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। सरकार तक अगर सरकार के अधिकारी लोग कोई भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो इन लोगों से आइए, मिलिए और इन लोगों की मांगों को पूरा करिए, क्योंकि ये लोग दावे के साथ बोल रहे हैं ना वोट देंगे ना देने देंगे, क्योंकि वोट काफी मायने हैं नीतीश कुमार जी के लिए। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और इन लोगों की बातों को आपने कितने गौर से सुना और आप लोगों को क्या लगता है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।